समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमारे साथ बातचीत के लिए एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। पेपर लीक को लेकर के आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसके अलावा आप लोगों ने पीडीए से जुड़े जो अभ्यर्थी हैं उनमें जो आरक्षण की लूट का भी आरोप आप लोगों ने लगाया है। किस आधार पे ये बात है? देखिए, जिस तरह से 2019 से लेके 2026 तक लगभग 22 ऐसे एग्जामिनेशन हुए जिसमें पीडीए के आरक्षण का घोटाला हुआ और 11,514 से ज्यादा पद लूट लिए गए। तो इसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। और क्योंकि उसके साथ साथ अगर पेपर लीक की बात करें तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार जो मिल रहा है उसमें भी पीडीए के आरक्षण की लूट हो रही है, उसको लेकर आज हम सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अब सरकार ये कह रही है कि हम निष्पक्ष भर्तियां करा रहे हैं, चाहे कोई भी भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, तमाम भर्तियां जो हो रही हैं, सरकार ये कह रही है हम निष्पक्ष भर्तियां करा रही है। आप कह रहे हैं पीडीए से जुड़े जितने अभ्यर्थी हैं उनके हक के साथ लूट किया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है। किस आधार पे ये बात आप कह रहे हैं? देखिए, वो मैं सारी बात देखिए ऐसा है कि हम आप सब जानते हैं कि बैकवर्ड आरक्षण 27% है, 23% एससी और 2% एसटी है। तो ये आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के संविधान में दी गई है। और जब आप एग्जामिनेशन उठा के देखिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में देख लीजिए, या जो 22 एग्जामिनेशन में बता रहा हूँ सारे के सारे मैं लिख के दे दूंगा आपको। तो उसमें आप देखिए सारे जितने थे सब में जितना होना चाहिए, जो नियम है, जो एक सामान्य आदमी भी परसेंटेज निकाल सकता है, तो उस परसेंट के हिसाब से कितने परसेंट में लूट हुई, कितना उसमें ओबीसी का सीट थी, कितनी एससी की सीट थी, कहाँ कितनी एसटी की सीट थी, तो देख के आप समझ जाएंगे। इसलिए लगातार मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से आरक्षण की लूट हो रही है, उस आरक्षण की लूट को लेके हम आपने वो कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो परसेंटेज निकाल सकता है वो देख के थोड़ी समझ जाएगा इसमें लूट हुई कि नहीं हुई। तो उसमें हमें लग रहा है कि लगातार सरकार जो दावे कर रही है उस दावे में सरकार को आपको खुद ही हमें लग रहा है कि आप सबको भी सरकार के लोगों से पूछना चाहिए कि जिस तरह से पिछड़ों के साथ और एससी एसटी के साथ आरक्षण की जो लूट सरकार कर रही है उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी सड़क से संघर्ष करने का काम करेगी। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेपर लीक को लेकर के क्या बोलेंगे? पिछले दिनों आपने देखा था नीट का पेपर किस तरीके से लीक हुआ था, उसके बाद सीयूईटी की जो परीक्षा हो रही थी वो भी लगभग देरी से हुई। उसको लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरे, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से एग्जामिनेशन के पेपर लीक वो तो पूरे देश स्तर पे लीक हुआ और उत्तर प्रदेश में भी सारे एग्जामिनेशन के पेपर जितने एग्जामिनेशन हुए, मैं कहीं तो लिस्ट बता दूं कौन कौन से एग्जामिनेशन कब हुए, कब उसके पेपर लीक हो गए। हर महीने 4 महीने में एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो जाते हैं, जो एग्जामिनेशन में सबके पेपर लीक हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार नौजवानों को रोजगार न देना पड़े उसकी सरकार की रणनीति है, रणनीति का उससे हिस्सा है। अब एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई, तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के वो उस बैठक में शामिल हैं। अब भाजपा ये कह रही है कि अपेक्षाओं के कारण जो है इनका गठबंधन जो है नहीं रहेगा आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं कह सकती किसका गठबंधन रहेगा किसका नहीं रहेगा। और ये क्योंकि ये जो प्रश्न है ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछने वाले प्रश्न है और उस गठबंधन में क्या तय होगा क्या नहीं तय होगा वो सारी चीजें तो हमारा राष्ट्रीय हित तय करेगा। आगे की किस तरीके की रणनीति रहेगी 2027 विधानसभा चुनाव? 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।